सो आज का जो हमारा विषय है वो है कि जितनी भी हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमें उनका सामना जो है वो करना है। उनका हमने क्या करना है? सामना करना है। जब हम कैसे सामना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी सामना किया, आगे जाके हम इसको सीखेंगे। सो अगर आप मैथ्यू, मार्क, लुका, मत्ती 4 अध्याय आप नोट कर लो, घर पर जाके पढ़ना। मैं शॉर्टकट में बताऊंगी आपको। मत्ती 4 अध्याय उसका 1 से 11 वचन, देन मरकुस 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन, लुका 4 अध्याय उसका 1 से 13 वचन। किसी ने भी पूछना नहीं है कि दोबारा बताओ, आप वीडियो में आप देख सकते हो, देन आप इसको लिख सकते हो। सो अगर आप इन तीनों ही चैप्टर्स को पढ़ोगे, इन वर्सेस को, वचनों को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आप पढ़ सकते हो कि तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। किसको? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह को किधर को भेजा? आत्मा ने जंगल की तरफ भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। कितने दिन? 40 दिन। और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। कितने दिन परीक्षा हुई? 40 दिन। 40 दिन आपके साथ 40 सेकंड ही हो जाए तो आप अपने खुदामंद खुदा को क्या करते हो? कोसते हो। भागना शुरू, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे। प्रभु यीशु मसीह जैसे तो नहीं हम बन सकते, मगर कोशिश करनी, कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने गुरु जैसे बने। गुरु को भी कोशिश करनी चाहिए कि मेरा जो चेला है मेरे से ऊपर बढ़े, तभी गुरु का लोग पूछेंगे कि तेरा गुरु कौन है। हमारे गुरु ने देखो अपने खून का एक कतरा बहा दिया। आज ऐसे ऐसे चेले उठे हैं दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर कई कमाई कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और ऐसे ऐसे उठे हैं, एक खून का कतरा तो छोड़ो, उनको माड़ा सा पता चल जाए ना कि विरोधी आ रहे हैं हमारी तरफ, तो शायद पहाड़ कहां जाके छुप जाए। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। क्या वो उसमें सफल हुए कि हार गए? सफल हुए। आज हमने अपने अपने जीवन की तरफ गौर करनी है कि क्या हम भी सफल होते हैं। थोड़ा आगे आ जाओ भाई। आज हमने अपने अपने जीवन पर गौर करनी है कि क्या हम भी सफल होते हैं कि जहां परेशान हो जाते हैं। सो परीक्षा का जो मतलब है वो क्या है? अगर किसी को पता है तो प्लीज अपना हाथ ऊपर करो। परीक्षा, आजमाया जाना, हाथ खड़ा करो। परीक्षा, स्कूल में भी परीक्षा होती है। क्या क्या मतलब है बताओ? स्टडी है, स्टडी। और कोई? जिंदा स्कूल च होंदी है ये। हाँ, और कोई? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आजमाया जाना। हाँ, परीक्षा का मतलब है परखना। जब आपके एग्जाम होते हैं उसको बोलते हैं परीक्षा, ठीक है। जब आपके परीक्षा होती है स्कूल में, एग्जाम, फुल ईयर आप स्टडी करते हो, देन आपके 2 या 3 टाइम आपके एग्जाम लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? परखा जाता आपको। आप फुल ईयर स्टडी करी, आप कितना सीख चुके हो, कितना आता है आपको, कौन बच्चा पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन नालायक है, किसको आता, किसको नहीं आता। आपकी एक परख होती है, परखना।
अब मुझे बताओ, अगर पढ़ने वाले बच्चों की परख ना हो तो क्या बड़े बड़े अफसर बन जाएंगे? अगर इम्तिहान ना होगा तो नहीं ना, इम्तिहान होगा, रिजल्ट आएगा, देन नेक्स्ट क्लास में वो बच्चे प्रमोट होकर जाएंगे। सेम आप लोग भी जब अपने खुदावंद खुदा में चलते हो, चलते चलते फिर जब खुदावंद खुदा ने जितना समा हर इंसान की जिंदगी में रखा है, उतना समा जब कंप्लीट होता है तो फिर परख खुदा करता है। परख खुदा भी देखता है कि मैं देखता हूं कि ये इंसान बड़ा दावा करता है, क्या ये परख में सफल होता है? क्या हर संडे चर्च जाता है? क्या इसने इतना सीखा है? तो मैं देखता हूं। हमारे बहन भाई के ऊपर बहुत बड़ी परख आई, बेटे को प्रॉब्लम आई बहुत ज्यादा। बस मैं बहन को यही बोलती थी, बहन टेंशन ना लो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बहन भाई फिक्र ना करो, सारा कुछ ठीक हो जाना है, ये एक परख है, बस आपने कायम रहना है, फिर कुछ नहीं होगा। तो वाकई मैं हॉस्पिटल में भी गई, इनके घर पर भी गई, और मैं बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं देखा कि इनका विश्वास कम है, जहां इन्होंने अपने प्रभु के बारे में कुछ बोला ना, बस इनके यही लफ्ज थे कि खुदा ने रहम किया है, खुदा ने चंगा किया है, बड़ा खुदा का धन्यवाद है, ऐसे ही बोल रहे थे। ये परीक्षा थी, ऐसे ही परीक्षा से आप बाहर निकलते हो नहीं निकलते हो। हाँ, कई बार क्या, ज्यादा बार शैतान भी आपको परीक्षाओं में डालता है। शैतान यीशु मसीह के द्वारा सामना की हुई परीक्षाएं, हर मनुष्य की जीत के पीछे कोई भी इंसान जब जीतता है ना, जीता हुआ इंसान लगा लो, या जो बंदा जीतता जा रहा है, उसको परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है। मान लो कि ब्लेसी को एक बहुत बड़ा अफसर बनना है, ऑफिसर, तो इसको परीक्षा देनी पड़ेगी कि नहीं? देनी पड़ेगी। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो? दुल्हन बनने की, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनने। क्या ये छोटी तैयारी है? क्या छोटी तैयारी है? नहीं। ये ऐसी तैयारी है कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक करनी पड़ेगी, आने तक, लास्ट मोमेंट तक, अंत तक तैयारी करनी पड़ेगी, अंत तक वफादार रहना पड़ेगा। ये ऐसी तैयारी है, ये दुनियादारी वाली शादी नहीं है कि पार्लर वालों ने, सलोन वालों ने 2 घंटे का टाइम दिया, ब्राइडल को ले आओ। आजकल लड़के भी जाते हैं सलोन में, लड़कियां भी, और 2 घंटे के बाद आप ब्राइडल को ले जाओ, ये फुल रेडी मिलेगी आपको। ये वो वाली तैयारी नहीं है, ये अंत तक वफादार रहने वाली तैयारी है। और आपको उसके बाद खुदावंद खुदा की बादशाही में 1000 साल तक रहना है। क्या ये छोटी तैयारी है? क्या ये इजी है? क्या आपको इम्तिहान नहीं देने पड़ेंगे? एक बच्चे को ऑफिसर बनने के लिए पता नहीं कितने साल इम्तिहान देने पड़ते हैं। आप बादशाही में जाने की तैयारी कर रहे हो, अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलने की तैयारी कर रहे हो, अपने प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनने की तैयारी कर रहे हो। वो राजा है, आप रानी बनने की तैयारी कर रहे हो, तो क्या आपको इम्तिहान नहीं देने पड़ेंगे? याद रखो, ये ना सोचो मैं चर्च आने लग गया, बैप्टिज्म ले लिया, मैं प्रेयर करता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं बड़ी दुआ करता हूं, अब मेरी जिंदगी में कष्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा, बल्कि अब आएगा। मैं जब से सेवा में आई हूं, मेरी जिंदगी में अभी तक परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, मगर मैं अपने खुदा के आगे रोती हूँ बस, और मैं कहती हूँ खुदा मैं बस निकलती जाऊं इनमें से, कभी मैं पीछे नहीं बल्कि मैं आगे बढ़ती जाऊं, क्योंकि एक दिन मुझे तेरे साथ राज करना है। चाहे हम इस दुनिया में जितना मर्जी दुख उठाए, मगर इन दुखों को ना देखो, ये थोड़े समय के दुख हैं जो आपको इतना परेशान करते हैं, मगर याद रखो जब 1000 साल तक दुख भोगने पड़ेंगे तो कैसे बर्दाश्त करोगे आप? कैसे आप सहन करोगे? इसलिए जब आप इन चीजों को कंपैरिजन करोगे तो आपको ये वाले दुख बहुत छोटे लगेंगे। अपने दुखों की तरफ ध्यान ना दो तो आप देखना आपकी टेंशन खत्म होती जाएगी। जितना आप सोचोगे
उतना ही आप परेशान होंगे। जो इंसान जीतेगा उसको परीक्षाओं का सामना करना ही होगा, उसको करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनना है, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज करना है, उस बादशाही में जाना है, तो परीक्षा देने के लिए ऑलवेज हमेशा तैयार रहो, वो आपको देनी पड़ेगी। शायद ये बात हमें बड़ी हैरान करती है कि प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षा देनी पड़ी। वो तो खुदा है, वो तो प्रभु है, उसको भी देनी पड़ी। आगे जाके हम इसको सीखेंगे। अगर हम इस बात को देखें तो जब इस जगत की उत्पत्ति हुई, जब ये दुनिया बनी, प्रभु ने सारा कुछ बनाया, तो सबसे पहले परीक्षा किसकी हुई? आदम और हवा। आदम और हवा जो थी, उनकी शैतान ने उनको परीक्षा में गिरा दिया। लेकिन नए नियम के आखिरी आदम कौन है? यीशु मसीह। तो उनकी जो परीक्षा थी वो किसने ली? शैतान ने। तो बहन पूनम बोल रहे थे यीशु मसीह, मगर तब यीशु मसीह नहीं थे बहन जी। तब आदम, चलो उसने बोलने का हौसला तो किया, कम से कम जरूर बोलना चाहिए। उसके दिमाग में ये था कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, तो हुई थी, रियलिटी है। मगर जो आखिरी फिर नए नियम में जो परीक्षा हुई, जो प्रभु यीशु मसीह है वो मनुष्य बन के इस धरती पर आया, ठीक है, इस करके उसको परीक्षा देनी पड़ी उसके हिसाब से। तो शैतान ने उसकी परीक्षा ली, क्या वो हार गया? आदम और हवा हारे कि नहीं? हार गए। मगर यीशु मसीह हारा नहीं। वो क्या हुआ? जीत गया। क्यों? क्यों जीता? क्योंकि वो हमेशा अपने प्रभु की मर्जी को पूरा करने में लगा रहता था। प्रभु यीशु मसीह कि मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। जिस दिन आप अपने अंदर मजबूत कर लोगे अपने अंदर को कि मेरे प्रभु ने मुझे इस धरती पर भेजा है कि मैं अपने प्रभु की मर्जी को पूरा करूं, तो उस दिन से आप जीतना शुरू हो जाओगे। कभी भी आप हारोगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा हार गए, कितना ऐशो राम सुख मिला उनको, मगर अपने प्रभु की बात को टालकर शैतान के पीछे लग गए। मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ताकतवर रखा, स्ट्रॉन्ग रखा, बस एक ही बात पे कायम रहा कि मैं पिता की मर्जी पूरा करने के लिए आया हूं और अपने पिता की मर्जी को मैं पूरा करता रहूंगा। इसलिए वो जीतता गया। क्योंकि हमारे समान यीशु मसीह ने भी परीक्षाओं को सहन किया, उन्होंने भी सहन किया, बहुत सहन किया। आज अगर हमें कोई बोले कि किसी के लिए एक कतरा भी खून का बहा दो, तो क्या आप बहाओगे? अभी ठंड कितनी लग रही है आप लोगों को, तालियां नहीं बज रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी, कितनी ठंड है ना? तो सोचो प्रभु यीशु मसीह का क्या हाल हुआ। और उसके बाद परीक्षाएं परमेश्वर की तरफ से भी आती हैं, और शैतान हमेशा इसलिए परीक्षा में डालता है कि हम गलती करें और गिर जाएं। परमेश्वर जो है वो परीक्षा क्यों डालता है और शैतान क्यों डालता है? शैतान इसलिए डालता है कि हम गिर जाएं, परमेश्वर जो है इसलिए परीक्षा में डालता है हम दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं और भी ज्यादा बढ़िया बन जाएं, आगे ही आगे बढ़ते जाएं, हीरा बन जाएं हम लोग। इसलिए हमें तराशता है। जब आप यूहन्ना 6 अध्याय का 6 वचन, याकूब 1 अध्याय का 13 और 14 वचन में आप पढ़ोगे, लेकिन परमेश्वर हमें पाप में गिराने के लिए परीक्षा नहीं देता। हमारा खुदावंद खुदा कभी भी हमें इसलिए परीक्षा नहीं देता है कि हम गिर जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, हम खत्म हो जाएं। वो हमारी योग्यता, वफादारियों, आज्ञाकारी को परखने के लिए हमें दृढ़ करना उसका मकसद है। इसलिए वो हमें परीक्षा में डालता है कि क्या हम आज्ञाकार हैं। जीतो खुदा में, आगे बढ़ो। खुदा आपको ना परीक्षा में इसलिए डालता है, देखते हैं कि तेरे आज्ञाकार हो। अब हर बार बोला था चर्च हो, आप बदल वे के घर बैठ जाओगे तो क्या कामयाब हो गए आप परीक्षा में?
ऐसे आपने नहीं करना है, दलेरी के साथ आगे बढ़ो। अभी तो बहुत कुछ होना है, बादशाही ऐसे नहीं मिल जाएगी। अभी झूठा मसीह भी आएगा, गर्दन बोलेगा, झुकाएगा, जो बचेगा, नहीं तो काटो इसकी गर्दन। तो बड़े लोग गर्दन पे हाथ रख के कहेंगे नहीं कट जाएगी, छोड़, टेक दे मथा। तो अगर आप उस टाइम चाहते हो कि बादशाही में जाना है, गर्दन कट जाए तो कट जाए। आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका ईमान परखा जाएगा, वचन कहता है आपका ईमान देखा जाएगा। आपका खुदा जो अय्यूब था, उसका ईमान परखा गया कि नहीं? परखा गया ना। शैतान ने परमेश्वर से जाके बोला कि ये इसलिए तेरी उपासना करता, तूने इतना कुछ दिया इसको, धन दौलत जायदाद पैसा, बेटे बेटियां, सब कुछ खुदा ने, कोई उसके पास कमी नहीं थी। और खुदा ने कहा कि नहीं, अगर मैं उसको नाम भी देता तब भी वो मेरा धन्यवाद करता। मगर जब सारा कुछ चला गया, खुदा नहीं लेना चाहता था। शैतान ने जब चैलेंज किया तो तब उसके साथ ऐसा हुआ। जब धीरे धीरे करके सारा कुछ चला गया तो फिर भी वो मतलब अपने खुदावंद खुदा को उसने नहीं छोड़ा है। सो उत्पत्ति जब आप 22 अध्याय का 1 वचन आप देखोगे तो इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। अब्राहम की परीक्षा हुई। किस किसने पढ़ा है, सुना है? 2 ही जनों ने सुना है, 3 4। अब्राहम की जो परीक्षा हुई थी, क्या आपको नहीं पता है? और क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट करती हूं, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। मैं परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। इस्राएलियों को 40 साल अब्राहम की परीक्षा हुई कि नहीं? उसको अपना जो बेटा था वो कुर्बान करने के लिए लेके गया कि नहीं? वो बहुत बड़ी उसकी परीक्षा थी। एक बार भी एक बेटा हो, शायद उस टाइम अब्राहम की उम्र शायद 100 साल के नियर अबाउट थी, और उसको खुदा ने बेटा दिया। आप लोगों में से अगर आप किसी को जानते हो जिसको देर बाद औलाद मिलती है, वो लोग कैसे उस औलाद को संभालते हैं, रखते हैं। 100 साल बाद जब उसको बेटा मिला, उसको खुदा ने हुक्म दिया इसको कुर्बान करना है। क्या उसने एक बार भी मुड़ के देखा? कितनी बड़ी परीक्षा थी ये, उसकी परीक्षा थी। क्या उसके बेटे को फिर कुर्बान कर दिया? नहीं किया ना। बस जब उसने ऐसे कुल्हाड़ी उठाई तो खुदा ने कहा, उठाने के लिए नहीं बोला था, परीक्षा थी वो। आपने भी परीक्षाओं में सफल होना है, गिरना नहीं है। उसके बाद इस्राएलियों को 40 साल परखा गया। कितने साल? 40 साल। अभी मैं 44 इयर्स की हो जाऊंगी जून में, 5 जून को 44। अगर मुझे कोई इतने साल बीच में से 40 साल कहता कि तुझे परखना है, तो शायद पता नहीं मैं आज तक जीवित भी होती कि नहीं। 40 साल उनको भी परखा गया। क्या सब लोग परख में पास हुए? सब लोग पास हो गए परख में? इस्राएली लोग नहीं, कुछ लोग पास हुए, और जिन्होंने आज्ञाकारी नहीं की उनको क्या किया? निकाल दिया। निकलते गए, अंत तक बहुत थोड़े लोग रह गए। व्यवस्था वर्णन जब आप 8 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ोगे तो बाइबल कहती है कि हर पाप को कराने के पीछे किसका हाथ होता है? पाप को जब इंसान पाप करता है, उसको पाप को करवाने के लिए हाथ किसका होता है पीछे? शैतान का। शैतान का हाथ होता है। क्या खुदा आपसे पाप करवाएगा? नहीं। आपको बोलेगा पाप करो? जब भी आप पाप करते हो, देखने से, सोचने से, हाथों से, पांव से, कैसे भी, ये ना सोचो मैंने कभी पाप नहीं किया। आंखों से भी पाप करते हैं, कानों से भी करते हैं, हाथों से भी, चलने से, हमारी चाल कैसी है। तो जब भी हम पाप करते हैं उसके पीछे शैतान का हाथ होता है।
यीशु मसीह को क्यों परीक्षा का सामना करना पड़ा? यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप लेकर धरती पर जन्म लिया, इसलिए एक साधारण मनुष्य के सारे अनुभवों में से निकलना जरूरी था, क्योंकि वो मनुष्य बन के आया, इसलिए उसको इन अनुभव जो थे इनसे जो निकलना था उसके लिए बहुत जरूरी था। इब्रानियों 5:8 में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाना था तो उसने कहा कि पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, मगर साथ ही उसने एकदम से कहा, नहीं पिता तेरी मर्जी पूरी हो। कितना बड़ा वो दुख था, आप इमेजिन करके देखो अपने अंदर कि ये बर्दाश्त करने वाला दुख था, कितना बड़ा दुख था। मगर पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा माननी सीखी। इब्रानियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा हमारा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ दुखी ना हो। जब भी हमारे अंदर कोई कमजोरी होती है तो हमारा खुदा दुखी होता है। सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला, कोई उसके अंदर पाप नहीं उनको दिखाई दिया, चाहे जितनी मर्जी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाएं हुई। आपकी भी जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में गुनाह नहीं करना, पाप नहीं करना, बस अपने खुदा को याद करते 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 आगे निकलते जाना है। ऐसा नहीं करना परीक्षा आ गई तो पाप कर ले। जैसे हमारे भाई के ऊपर परेशानी आई तो इन्होंने ये गिरे नहीं बल्कि और भी आगे 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 बढ़ते गए, तो गिरना नहीं है। परीक्षा क्या है? अय्यूब की परीक्षा हुई, मैं बता चुकी हूं। प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, बहुत लोगों की जो परीक्षा थी वो हुई। परीक्षा जो है किसकी जिंदगी में आती है? क्या कोई बता सकता है? सबकी है? हाँ, अच्छी बात है, सबकी जिंदगी में आती है, मगर कुछ पार्टिकुलर पर्सन जिनकी जिंदगी में ज्यादा आती है। क्या आप बता सकते हो किसकी जिंदगी में आती है? आगे बात ये भी ठीक है। जो इंसान, 3 पॉइंट बताऊंगी। जो पहला, जो इंसान भक्ति करने वाला जीवन होता ना जिसका, जो शैतान के बंदे हैं ऑलरेडी, जो शैतानी काम करते हैं, झूठ, चोरी, वालफ्रेम, गलत गलत काम जो खुदा को पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी शैतान के लोग हैं। जो भक्ति करने वाले इंसान हैं, खुदा की आराधना, उसका नाम लेने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, तो उनके जीवन में परीक्षा आती है, ज्यादा आती है। पढ़ने वाले अनपढ़ बच्चों की परीक्षा आती नहीं ना? तो आप भी पढ़ रहे हो, स्कूल में आए हो, ये चर्च स्कूल है, आपका सीखने आए हो, ठीक है, तो परीक्षा तो फिर होनी है ना आपकी। तो जो भक्ति करते हैं, अपने खुदा पर ईमान और विश्वास उनका मजबूत है, उनके ऊपर परीक्षा आनी आनी है, घबराना नहीं है, इनमें निकलना है। जो लोग ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उनके ऊपर भी परीक्षा आती है, बहुत आती है। उसके बाद आत्मिक वरदान पाए हुए लोगों के अंदर 3 लोग जिनके ऊपर परीक्षा आती है, भक्ति करने वाला जीवन, ज्यादा बाइबल के ज्ञानी लोग और आत्मिक वरदान पाए हुए लोग। गुस्सा प्रभु यीशु मसीह को भी आया कि नहीं आया? आया ना। हैकल में जब आया, उधर उधर चीजें फेंकी ना आके, ये आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बिजनेस। गुस्सा करना कोई गुनाह नहीं है, गुस्सा आ जाता बंदे को। क्यों? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाएं हुई, क्यों हुई? वो शरीर में आए इसलिए, ठीक है, मनुष्य बन के हमारे बीच में आए इसलिए। क्या हम शरीर में नहीं है? गुस्सा आता है ना तो गुस्सा कर लो, कोई गुनाह नहीं है, मगर वैर ना करो किसी से। कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी से वैर ना करो। आजकल एक दिन मैं वीडियो देख रही थी, 350 रुपया लेना था एक लड़के ने दूसरे लड़के से। लड़कों की उम्र पता कितनी?
देखी किसी ने वीडियो? लड़कों की उम्र पता है कितनी? 17-18 साल। एक जिसको मारा उसकी शायद 17 थी, दूसरे की 18 थी। 350 रुपए की खातर 60 बार उसने हथियार उसके ऊपर मारे। 60 बार, 60 बार। कितने पैसों के लिए? 350 रुपए के लिए। फिर उसको 60 बार करके फिर उसके साथ नाच रहा, भंगड़ा डाल रहा। जब मर गया वो तो वीडियो बना रहा साथ में। देखो दलेरी। गुस्सा कर लो, कोई गल नहीं। वैर ना करो, वैर ना करो, गुस्सा कर लो। गुस्सा करना गुनाह नहीं है। किसी का बुरा सोचना, वैर भाव रखना बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह से आप बचो। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा को भटकाने के लिए क्या होता है? आत्मिक अनुग्रह के रूप में हमारी परीक्षा हो सकती है, ताकि हमारा आत्मिक जीवन भटक जाए, हम इधर उधर हो जाएं। तो हमारा आत्मिक जो हमारे ऊपर अनुग्रह है उसको हमारे ऊपर से हटाने के लिए भी हमारी परीक्षा हो सकती है। हमारी शक्ति जो हमारे परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है उसको कमजोर करने के लिए, पवित्रताई को कमजोर करने के लिए। मगर आपने क्या इसमें पीछे हट जाना है? आत्मिक अनुग्रह में बढ़ते जाना है। आत्मिक शक्ति जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है इसमें बढ़ते जाना है। पवित्रताई जो हमारे खुदा ने हमें दी है इसमें बढ़ते जाना है। ये नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर, आपके करैक्टर के ऊपर उंगली उठा दी गुस्से से, लड़ाई झगड़े में, तो आप जाके अपना करैक्टर खराब कर लो कि इसने मुझे ऐसे बोला है तो मैं ऐसे कर लूं। ऐसा नहीं करना। अगर कोई बोलता है तो बोलने दो, आपने अपनी पवित्रताई को खत्म नहीं करना है। शक करता करने दो, आपके ऊपर कोई उंगली उठाता उठाने दो। आप अपने खुदा में बढ़ते जाओ, पीछे नहीं हटना है। बस समझना है कि मेरे ऊपर जो परीक्षा है मैं अपने खुदावंद खुदा में जीतना है। हम सबके, मेरे जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं, रोज आती हैं, आप लोगों के जीवन में भी आएंगी। अब हाथ अपना ऊपर उठाना है कि कौन कौन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। पूरा विश्वास। जरा उच्चा हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप अपने प्रभु पर विश्वास करते हो कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए खून का एक एक कतरा बहा दिया। मेरा प्रभु शाफी है, मुझे तंदुरुस्ती देता है, मुझे चंगा करता है। मेरा प्रभु उद्धार करता है, मुझे उद्धार देता है। मेरा प्रभु बादशाहों का बादशाह है, मुझे भी उस बादशाही में जाना। जब आपका ईमान विश्वास इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आप कामिल होते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, मगर आपको गिरना नहीं है। सबसे पहले आपने समझना है, बुद्धि और समझ भी मांगो खुदा से। समझना है कि ये परीक्षा जो है शैतान की तरफ से है कि प्रभु की तरफ से है। अगर आप गिर रहे हो परीक्षा में तो जांच लो, समझ लो, परख लो कि ये शैतान मुझे परीक्षा में डाल रहा है। अगर परीक्षा आने पर आप मजबूत हो रहे हो तो समझ लो आपका खुदा आपको मजबूत कर रहा है, आपका खुदा आपके साथ है। आपको गिरना नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह गिरे हुओं को उठाने के लिए आया। आपको आगे बढ़ना है, आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पिछले सालों में, पुराने सालों में जो हो गया बस ठीक है। अगर आप ऐसे पीछे देख देख कर आप चलोगे तो क्या आप गिरोगे कि नहीं? क्या आप अपनी जिंदगी के सफर को तय कर लोगे? जो पीछे हो गया बस हो गया, उसको अब याद नहीं करना है। याद इसलिए नहीं करना है कि खुदा की बहुत बड़ी रहमत आपके ऊपर हुई और एक और नया वक्त आपको खुदा ने दे दिया है। अब आपको इस नए वक्त में नए बनते जाना है, आगे आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं देखना है कि आप गिरते जाओ। अगर जितने भी साल बीत गए आप अपने परिवार को सही ढंग से नहीं चला सके, जैसे बहन ने बोला आप सब दुआ किया करना कि मेरा बेटा रेगुलर चर्च में आए, तो इन्होंने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। उन्होंने अपने बोल दिए आपके लिए। वो आपको प्रभु की संगत मानते हैं, आपको धर्मी लोग मानते हैं। उन्होंने ऐसे आप मामूली ना समझो, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आपको, आप मेरे बेटे के लिए दुआ करो। क्या आप खुदा की हजूरी में बैठे हो? क्या आपको नहीं करनी चाहिए? सो एवरी पर्सन, हर
हर कोई, आप जितने बैठे हो, आपको चाहिए कि आप इनके बेटे का नाम अपनी डायरी पे लिख लो और उनके लिए रेगुलर दुआ करो। इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मेरा भाई आगे आया, उन्होंने भी आकर गवाही दी, यहाँ पर भाई सूरज ने, उन्होंने भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप सब मेरे लिए दुआ करो, खुदा मुझे इस दलदल से निकाले। तो क्या आपको दुआ नहीं करनी चाहिए? जब भी आपको कोई खड़े होकर गवाही देता है, आपको दुआ के लिए कहता है, तो समझ लो कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ गई है। आपने दुआ करनी है उनके लिए। आप समझो, आप जब दूसरों के लिए दुआ करोगे तो आप खुदावंद खुदा की कुदरत को देखोगे। खुद ब खुद आपको बरकतें मिलती जाएंगी। खुद ब खुद आप देखोगे कि खुदा की इतनी बड़ी मेरे ऊपर रहमत है। अगर आपके ऊपर एक गरीबी आती है तो आपने देखना है कि क्या कली गरीबी है और कुछ दिया? क्या और कुछ दिया है? कितने लोग हैं जिनके पास बेटियां नहीं है, वो कहते मेरी बेटी हो। कितने लोग हैं जिनके पास बेटे नहीं है। कितने लोग हैं जो बेघर हैं। कितने लोग हैं जिनको कपड़ा नहीं मिलता पहनने के लिए, लोगों के कटे फटे कपड़े पहनने। कितनी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कितने लोग हैं जिनको रोटी नसीब नहीं होती। कितनी बहनें हैं जिनके पति नहीं है। कितने पति हैं जिनकी पत्नियां नहीं हैं। कितने माँ बाप हैं जो बे औलाद हैं। क्या आप उनमें से हो? तो फिर कितना धन्यवाद करना चाहिए। अगर एक परीक्षा आ गई तो बस गिर जाना है, गिरना नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो आपने क्या करना है? बस अपना ध्यान अपने प्रभु की तरफ लगाना है कि मेरे प्रभु ने इतने दुख उठाए तो ये कोई ज्यादा बड़ा दुख है। जब आप ऐसा सोच लोगे तो आपका दुख, आपका दर्द, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। कम क्या, दूर हो जाएगी। सो आपने अपने प्रभु में बढ़ते जाना है। कभी भी आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस बढ़ते ही जाना है। कभी भी बारिश आए, तूफान आए, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, आपको गिरना नहीं है, घरों में नहीं बैठना है। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी, कि पहले ही साल में पहला संडे और आज से बल्कि अभी से मजबूत होना है कि कुछ भी हो जाए प्रभु में गिरना नहीं है। चाहे अयूब की तरह सारा कुछ चला जाए फिर भी गिरना नहीं है। मजबूत होते जाना है। याद रखो, दुनिया में आए हैं तो जाना भी है एक दिन। जब आप कोई प्लांट लगाते हो, कोई बूटा लगाते हो, कोई पेड़ लगाते हो, आप उसके मालक हो। मैंने बड़े पौधे लगाए हैं, क्या मेरी मर्जी होगी तो मैं इनको उखाड़ कर नहीं फेंक सकती? मेरी मर्जी है मैं इनको पानी डालू ना डालू। मैं इनकी मालिक हूं। मेरी मर्जी है मैं जिस मर्जी पेड़ को रख लूं, जिस मर्जी को उखाड़ के बाहर फेंक दूं। ये तो मेरी मर्जी है ना। तो हम किसके लगाए हुए पेड़ हैं? अपने परमेश्वर के। अब उसकी मर्जी है, जब उसका दिल करे वो हमें रख सकता है, जब भी उसका दिल करे हमें उखाड़ कर फेंक भी सकता है। उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, इसके लिए लगे रहो, रात दिन लगे रहो। जब आप वफादारी के साथ चलोगे तो आपके प्रभु की रहमतें आपके साथ रहेंगी। जब आप डरोगे, घबराओगे, परीक्षाओं में गिरते जाओगे तो फिर तो आपका कोई हल नहीं है। बस आज साल का पहला संडे है। पहले संडे पहली बात आपने सीखी है कि परीक्षा में सफल होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर इन परीक्षाओं में हमें आगे 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 बढ़ना है। हमें कभी भी कमजोर नहीं होना है। सो आज सबने दुआ करनी है कि आए मेरे खुदावंद खुदा, पूरा साल विद फैमिली में आपके कदमों में आऊं। कहीं भी इबादत होती है, कोशिश करो पहुंचने की। दुआ में लगे रहो, वचन पढ़ने में लगे रहो। जरूर आप इबादत को आप अटेंड करो। चाहे आपको काम है, आप एक गवाही कायम करो। जिन लोगों ने अभी काम नहीं शुरू किया, नौकरी करनी है, तो आप अपना फर्स्ट पॉइंट आप वहां पर रखो कि मुझे संडे की छुट्टी चाहिए। आपकी गवाही बनेगी वहां पर। अगर आपको संडे की छुट्टी नहीं देते तो आप हाफ डे छुट्टी लो, मगर चर्च आपने आना ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इस साल आपने एक भी संडे मिस नहीं करना है। अब जब पूछा गया 31 दिसंबर को
तो बड़े कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने सारे संडे अटेंड किए हो। यहाँ पर था कोई था जिसने सारे संडे अटेंड किए? कोई नहीं था। तो किसी ना किसी तरह किसी ने कोई ना कोई संडे मिस किया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इस बार आपने ऐसा नहीं करना है और वक्त के साथ आओ। मैं ये नहीं कह रही हूं लेट हो जाओ तो घर पे बैठ जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि वक्त के साथ आप चर्च में आओ ताकि आप खुदा की बरकत को हासिल करो। हो सकता है अगले संडे से 10 बजे से लेके 11 बजे तक आराधना ही होगी यहाँ पर। दुआ क्या बोल रही हूँ मैं, बोलो जरा। 10 बजे से 11 बजे तक क्या होगी? दुआ उनके लिए होगी जो इधर प्रेजेंट होंगे, उनके लिए। किनके लिए? जो आ जाएंगे 10 से 11 बजे तक, उनके लिए। जो नहीं आए उनके लिए नहीं, जो आकर बैठे हैं उनके लिए। ठीक है, 11 बजे से लेके 12 बजे तक गवाहियां और गीत भजन, 12 बजे से लेके 1 बजे तक खुदा की बाणी सुनेंगे। देन उसके बाद लंच आपके लिए रेडी है, वो आपने करना है। सो सब घुटनों पर हो जाएंगे। आज खास दुआ करनी है कि मेरे खुदा, आज साल का पहला संडे है और प्रभु आज मुझे सीखने को मिला कि परीक्षा में सफल होना है। आए मेरे खुदा मेरे ऊपर आज ऐसी रहमत कर दे कि मैं हर परीक्षा में सफल होता जाऊं, गिरूं ना बल्कि बढ़ता जाऊं। सब हाथ उठाकर ऊंची आवाज पे खुदा की तारीफ करें।